हेलो माय व्यूअर्स, दिस इज साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शिवाक्षी मैथमेटिक्स। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता ही चल गया क्या पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। देखो, मैं एक बार पहले ही बोलना चाहती हूँ कि हम 11th क्लास में हैं, ठीक है। 11th क्लास का लेक्चर ले रही हूँ मैं ये, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये अगर मैं मॉडुलस फंक्शन के डोमेन रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये 12th स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 11th में इनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ बिल्कुल डीपली आपको पढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ने वाली मैं आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ आप 11th क्लास में ही इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको 12th में दिक्कत ही ना आए कुछ भी, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ये वीडियो को देखें, अभी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए पूरा डिटेल में, तो आपको 12th में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर 11th में भी इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन की देखो बहुत ही खासियत होती है, ये बात आप जानते भी होंगे क्या, कि मॉडुलस फंक्शन ऐसा है कि उसके अंदर आप कितनी नेगेटिविटीज़ भर दो लेकिन वो हमेशा आपके ऊपर क्या फेंकेगा, पॉजिटिविटी, यानी कि वो हमेशा बाहर क्या निकालेगा, पॉजिटिव। तो ये मॉडुलस की खास बात होती है, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमें मॉडुलस से सीखना चाहिए? क्या सीखना चाहिए कि कभी भी हमें नेगेटिविटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, है ना। कितने भी नेगेटिव थॉट्स आएँ, ह्यूमन बींग्स हैं, आते ही हैं, ठीक है। सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें खुद को ऐसे बनाना है कि हम पॉजिटिव हो जाएं, है ना। तो हमें मॉड से सीखना चाहिए कि जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स आए या कोई आपको कोई नेगेटिव बात बोले तो आप उसको हमेशा कैसे रिएक्ट करें, पॉजिटिव होके, ठीक है। चलो, एक जनरल बात थी लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी डीप बात है ये, है ना, कि मॉड की कहानी है ये। चलो मॉड को देखते हैं, ये क्या होता है, ये इसका क्या होता है, साइन होता है मॉड का। चलो, अब जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, क्या, मॉड एक्स, एक फंक्शन ले लिया क्या, मॉड एक्स, और हम जानते हैं कि मॉड एक्स यानी कि फंक्शन को हम क्या भी लिख सकते हैं, वाई, ठीक है, ओके। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो, अब हम यहाँ पे एक्चुअली बात क्या करने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करने वाले हैं हम, ठीक है। उसके बाद और अच्छी चीज़ें देखेंगे, इससे आगे की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। डोमेन रेंज के बाद हम और कुछ पढ़ेंगे इसके आगे का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे। एक्चुअली ग्राफ के लिए इससे नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, तभी हम ग्राफ को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा मोड का बेसिक लिया है। चलो, अब एक फंक्शन ले लिया मॉड एक्स, और मैंने हम जानते हैं फंक्शन को हम क्या भी लिखते हैं, वाई से भी शो करते थे, वो हो गया वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो उससे पहले एक बात बोलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पहले देखिए, अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलो कोई नहीं, आ जाइए फटाफट यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने भी आपको बोला कि हम मोड की खासियत होती है कि हम इसके अंदर कुछ भी डालते हैं वो हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। चलो, अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने x की जगह वैल्यूज़ डालने वाली हूँ, मैं कुछ भी ले लूँगी। मैं जैसे मैंने x को पहले 1 लिखा, ठीक है, 1 लिया, तो देखो y क्या निकल के आया, मेरा y निकल के आएगा कितना, मॉड 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1, ठीक है। अब आप x को क्या ले लो, x को 2 ले लो, ठीक। x को अगर मैं कोई भी 2.4 ले लूँ, या x को मैं 3/4 ले लूँ, या x को हम क्या ले लें, -3 ले लें, ठीक है। इन सबको देखते हैं कि मॉड क्या चीज़ बाहर निकालेगा, है ना। तो मॉड के अंदर बेटा आप कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, वो हमेशा क्या निकालेगा, उसको पॉजिटिव। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म ही बाहर निकलेगी, ठीक है जी। मैंने इसमें 2.4 डाल दिया मॉड के अंदर, तो बाहर क्या आ गया, 2.4 ही आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या डाला, 1/3 डाला, सॉरी 3/4 डाला, ठीक है, 3/4 डाला तो भी क्या बाहर आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। फिर y इज इक्वल्स टू मैंने मॉड के अंदर क्या डाला, -3। अगर मैंने मॉड के अंदर -3 डाला तो क्या बाहर आया, +3, ठीक है। यही तो खासियत है किसकी, मॉड की, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे x इज इक्वल्स टू 0 डाला या -2 डालूँ, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, या x इज इक्वल्स टू -1 डाला, तो देखो क्या बाहर रहेगा, देखते हैं। देखो, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, मॉड 0 यानी कि 0, ठीक है। लिखिए क्या, -2, तो क्या आएगा बाहर, +2। फिर y इज इक्वल्स टू हमने क्या डाला, -1, तो क्या आ गया बाहर, +1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हम जब मॉड के अंदर x की हम कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं उठा के,
कुछ भी, चाहे वो रेशनल नंबर है, चाहे वो आपका डेसिमल नंबर है, चाहे वो आपका सिंपल पॉजिटिव है, या फिर वो आपको कोई भी नेगेटिव में नंबर है, ठीक है, इंटीजर्स हम बोल सकते हैं। अगर हम कुछ भी मॉड के अंदर उठा के डाल रहे हैं तो हमारे मुंह पे क्या डाल रहा है या हमें क्या दे रहा है, वो पॉजिटिव टर्म्स दे रहा है हमेशा, ठीक है। नेगेटिव टर्म डाला, पॉजिटिव कर दिया, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें डाली सबको बाहर पॉजिटिव करके भेज रहा है, ठीक है। तो यहाँ बात करने वाले हैं हम किसकी, क्या, डोमेन और रेंज की, ठीक है। तो चलो, अब मैंने बताया था बेटा आपको कि डोमेन क्या होता है। मैंने बोला था कि डोमेन हमेशा क्या होती है, आपकी एक्स की वैल्यूज़ को बोलते हैं। अब देखो एक्स मैंने क्या लिया है, ये सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। देखो रियल नंबर के अंदर नहीं आते आपके इंटीजर्स, रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, सब किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर। तो मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो डोमेन होगा, तो मैं बोल सकती हूँ क्या होगा, वो रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर। तो देखो डोमेन मुझे मिल गया, इसका डोमेन मुझे मिल गया। तो डोमेन तो क्या आ गया इसका, मोड का, मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी। चलो अब थोड़ा रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होगी इसकी, बताओ, थोड़ा आइडिया लग रहा है। रेंज मतलब y की वैल्यू, बताओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, क्या आएगा, बताओ बताओ बताओ। अब आपने एक चीज़ नोट करी, ज़ीरो भी आ रहा है ना, ज़ीरो भी आ रही है रेंज। देखो रेंज का मतलब y को, रेंज को हम y से डिनोट करते हैं, डोमेन को x से। अब बताओ y क्या है, ज़ीरो भी आ रहा है ना, x लिखने पे, x को ज़ीरो डालने पे ज़ीरो आ रहा है, ठीक है जी। और देखो बाकी सभी क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज़। y की बात कर रही हूँ मैं केवल, y में देखो सारे y की वैल्यूज़ देखो सारी पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही हैं। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि रेंज जो मेरी बिलोंग कर रही है बेटा, वो ज़ीरो से लेके कहाँ तक बिलोंग कर रही है, इनफाइनाइट तक, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेसर देन इक्वल टू इनफाइनाइट, लेसर देन, सॉरी, ओनली लेसर देन इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखो रेंज क्यों लिखा मैंने ऐसे, ज़ीरो के आगे क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि ज़ीरो के इक्वल है वहाँ। जब मैंने x को ज़ीरो डाला, इनपुट दिया, x को कुछ इनपुट दिया, तो y मेरा आउटपुट में क्या मिला, मुझे ज़ीरो मिला। इसका मतलब वो क्या है, इक्वल है ज़ीरो के। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, क्लोज इंटरवल। और कहाँ तक जा रहा है, ये पॉजिटिव नंबर्स तक। कहाँ तक पॉजिटिव जा रहा है मुझे नहीं पता, तो नहीं पता तो इसका मतलब इनफाइनाइट, राइट। और इनफाइनाइट पे हमेशा हम क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मॉड्यूलस फंक्शन का क्या आ गया, डोमेन। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या आ गई हमारी, ज़ीरो टू इनफाइनाइट, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, है ना। ज़ीरो भी इंक्लूडेड है और सारे के सारे क्या आ गए, पॉजिटिव नंबर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन रेंज के बारे में, ठीक है, कि मॉड्यूलस फंक्शन की कैसे हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए भी, 11th के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। फिर बोल रही हूँ, ठीक है। चलो तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कल इससे आगे की और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगी, जो जब हम ग्राफ करेंगे तो वहाँ पर उनका यूज़ होगा, इनका भी और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसका भी, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।